बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको ख़त रिक़ा के बारे में थोड़ा सा तारुफ़ करवाया था, तो इस दफ़ा मैं थोड़ा सा मज़ीद आपको आगे बताऊंगा कि किस तरह से होता है। कि इसका जो सबसे पहला जो लफ्ज़ है वो नुक्ता है। तो नुक्ते के बारे में मैंने पहले भी बताया था, शायद दोबारा बताता हूँ। इसका नुक्ता छोटा होता है और इसके जो दो नुक्ते होते हैं वो इस तरह से होते हैं और तीन नुक्ते इसके ये इस तरह से। इसके ये एक नुक्ता है, ये दो नुक्ते हैं, ये तीन नुक्ते हैं। इस तरह के नुक्ते ख़त दीवानी में और ख़त रिक़ा में होते हैं। दूसरे ख़तों में तो यकीनन आपने देखे कि एक दो तीन नुक्ते ही बनते हैं, लेकिन ये ख़त रिक़ा जो अरब ममालिक में अक्सर आप जाएंगे तो वहाँ पर जो साइन बोर्ड्स हैं वो इसी ख़त में लिखे हुए होते हैं। तो इसीलिए ये मैं आपको समझा रहा हूँ ये बात। अच्छा, इसके बाद इसका जो हमज़ा होता है वो इस तरह से बनता है और ये दो ज़ेर हैं और ये जो इसका मद है वो इस तरह से। तो ये तश्कीलात भी कहते हैं इसको, नुक्ते भी हैं, ज़रूरी चीज़ें हैं। पूरा ख़त लिखना सीख लिया आपने, अलिफ बे जीम दाल सारे लफ्ज़ सीख लिए, लेकिन इसके बारे में आपको मालूमात होना ज़रूरी है कि इसका नुक्ता, एक नुक्ता कैसे होता है, दो नुक्ते किस तरह से होते हैं, तीन नुक्ते किस तरह होते हैं। ये ज़रूरी चीज़ें हैं, तो इसलिए मैंने इसका तारुफ़ भी आपको करा दिया। तो अब इसके बाद मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसके जो अलिफ बे और जीम किस तरह से लिखे जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अलिफ जब आखिरी में आता है हल्की सी गोलाई आती है इसकी, ये तीन नुक्ते की है। फिर इसके बाद इसका ये बे बनेगा और ये दूसरा बे इसका। उम्मीद है वीडियो में आपको नज़र आ रहा होगा जो मैं बना रहा हूँ। अच्छा, इसका एक नुक्ता छोड़कर ऊपर से इसका ये जीम बनेगा और जीम की इब्तदा जो है इधर से होती है, इस तरह से ये बनाया आपने। अच्छा, इसके जो बीच में जो खला है इसको आँख कहते हैं। तो इसकी आँख जो बिल्कुल ये जो कलम है इससे थोड़ी छोटी होती है और ये इस तरह से आकर इससे थोड़ा सा पीछे होगा। फिर ये आकर ये इसका जीम है। इस खत में थोड़ा सा जीम ही मुश्किल है, बाकी तमाम लफ्ज़ बनाना इंतहाई आसान है। तो अलिफ बे और ये बे, और इसके बाद अगर आप मश करें तो जीम की ना करें, पहले दाल की कर लें ताकि बाद में बनाएं भले आप इसको, क्योंकि इब्तिदाई मश्क है। तो जो आसान लफ्ज़ हैं उसको आप जब सीखेंगे तो मज़ीद लफ्ज़ बनाना आसान हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तो मैं दाल के मुतालिक भी आपको बता देता हूँ। ये दाल इसका इस तरह बनता है, बहुत आसान है। ये इसका दाल है। फिर ये रे है, आपने कलम को इस तरह रखा, ये दाल रे बन गया इसका, ठीक है। फिर ये सीन, ये सबसे आसान खत है। जब इससे इब्तदा करते हैं तो मज़ीद दीगर खत भी हमारे लिए आसान हो जाते हैं। मैं इसका एंगल एक चेंज करके आपको असल इसकी शक्ल दिखाता हूँ। ये देखें इसकी शक्ल किस तरह से होती है। ये इसकी शक्ल है बे जीम की। ये करीब से आप जब देखेंगे तो ये लाइनें लगाई हुई हैं मैंने तीन नुक्तों के साथ। तो ऊपर एक नुक्ता छोड़कर हमने जीम तैयार किया है। और ये देखें इसी तरह सीन भी लाइन से नीचे है थोड़ा सा। तो इस तरह से जब आप मश्क करेंगे तो बाकायदा मश्क होगी। वैसे मैं अब आपको इंशाल्लाह इसका अगला सीन जो है, जो दूसरी तरह का होता है, जिस तरह बे दो किस्म के हैं,
इसी तरह सीन भी 2 तरह के होते हैं। ये सीन इसका दूसरी तरह का है, ये देखें। जिस तरह बेब की इब्तदा होती है बिल्कुल इसी तरह इसकी सीन की भी। फिर उसके बाद ये स्वाद है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि जीम के अंदर की खला बिल्कुल छोटी होती है, इसी तरह इसका जो स्वाद बनता है तो उसके अंदर भी खला बिल्कुल मुख्तसर सी होती है। ये देखें, मैंने पहले भी आपको बताया कि जब भी आप मशक करें तो आहिस्ता आहिस्ता करें, बाद में इंशाल्लाह स्पीड बढ़ी जाएगी। तो आज जो तारीख़ है वो गालिबन 14 तारीख़ है और ये 9वां महीना है।